ये दुर्ग भिलाई के वही बच्चे हैं जो सेलेक्ट हुए हैं आर्मी के लिए देशभक्त बनने। ये तो हाइट उतनी है, कुछ समझ लो। नहीं, आपसे ज़्यादा ही मेरी हाइट। मुफ्त में कोचिंग दी है, बच्चों को सिखाते हैं। अग्निवीर और पुलिस भर्ती और जैसे आर्मी भर्ती सभी के लिए बच्चों को तैयार करते हैं। और जो बच्चा यहाँ पर आके अपनी तैयारी करता है वो सिलेक्ट भी होता है। क्यों कर रहे हैं मुफ्त में, वो भी कर रहे हैं, क्यों? मैं इसलिए कर रहा हूँ मैम कि गरीब बच्चे मेरे हाथ से लग जाए। क्या एज होगी आपकी? सबसे छोटे आप ही लग रहे हैं। जी, मेरा एज 18 है। ऐसा होता ही नहीं है कि मैं एक दिन भी बैठूं, 12 महीना मैं इनके साथ दौड़ता रहूं। देश के हर एक युवा का सपना होता है कि वो इंडियन आर्मी में जाए और देश को अपने आप के लिए समर्पित कर दे, लेकिन कुछ युवा इसीलिए नहीं कर पाती हैं क्योंकि उन्हें सही से मार्गदर्शन नहीं मिलता है, गाइडेंस नहीं दी जाती है और बहुत सारी परिस्थिति ऐसी बन जाती है। कुछ युवा तो आर्थिक स्थिति की वजह से ये सब नहीं कर पाते हैं। और इस वक्त मैं सेक्टर 2 ग्राउंड भिलाई पर मौजूद हूँ और यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा देखने को मिला है जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। कहते हैं ना कि आजकल पानी भी पैसे में मिलता है, पैसे के बिना तो कुछ नहीं होता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रही हूँ, एक ऐसे देशभक्त से मिलाने जा रही हूँ जो मुफ्त में, जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं, जिन्होंने मुफ्त में कोचिंग दी है, बच्चों को सिखाते हैं। अग्निवीर और पुलिस भर्ती और जैसे आर्मी भर्ती सभी के लिए बच्चों को तैयार करते हैं। और ऐसे तैयार करते हैं, सिर्फ तैयारी ही नहीं करवाते हैं, और जो बच्चा यहाँ पर आके अपनी तैयारी करता है वो सिलेक्ट भी होता है। ये कैसे मुमकिन है और वो कौन है, कैसे ये सब करते हैं और क्यों करते हैं? क्योंकि मुफ्त में तो आजकल कोई नहीं करता, आजकल तो पानी भी पैसे में मिलता है, तो क्यों ये सारी चीज़ें वो करते हैं? उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ सर मौजूद हैं, सर बैठे हुए हैं। सर से तो पहले मैं उनका परिचय पूछूंगी। सर आप अपना परिचय दे दीजिए। नमस्ते, मैं पैरा सिग्नल से रिटायरमेंट हूँ। 17 साल सर्विस करके फौज से आया मैं पैरा से, और जो कि जब से आया हूँ मैं 8 साल हो गए जो मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ बच्चों को। हर बैच में आर्मी के 14-15 बच्चे हर साल हो रहे हैं, जो कि इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इनके साथ मैं जितनी मेहनत ये करते हैं उससे मैं डबल मेहनत करता हूँ। इस उम्र में भी मैं मेहनत करता हूँ और इस 50 एज हो गई है मेरी, जो कि मैं कभी समझता नहीं हूँ कि मेरी एज 50 हो गई। मैं इनके साथ हर बैच के साथ रिपीटेशन, पूरा स्पीड वर्क, रोज़ सुबह 10 किलोमीटर दौड़ना, ये 12 महीना चलता है। एक दिन भी नागा नहीं होता है। ये तो आएंगे चले जाएंगे, लेकिन अगला बैच के लिए फिर से मैं रेडी हो जाता हूँ। ऐसा होता ही नहीं है कि मैं एक दिन भी बैठूं, 12 महीना मैं इनके साथ दौड़ता रहता हूँ। ये तो काफ़ी आश्चर्य करने वाली बात है जो सर ने हमें बताई है। लेकिन सबसे ज़्यादा ना जानने की इच्छा मेरी ये हो रही है कि आप ये कर क्यों रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मुफ्त में वो भी कर रहे हैं, क्यों? मैं इसलिए कर रहा हूँ मैम कि गरीब बच्चे मेरे हाथ से लग जाए। काफ़ी गरीब बच्चे आते हैं, जो कि अच्छा है कि हम तो इतने साल फौज में कर लिए, जो मिल रहा है ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन तो गरीब बच्चे हैं यार, ये लग जाएंगे तो अपने माँ बाप का सहारा बनेंगे। और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन यही है कि ये लोग भी आके मेरा साथ दे, तो मेरे को थोड़ा सा उम्मीद है कि लोग अभी तक तो उतना साथ नहीं मिला, लेकिन अभी मेरे को लग रहा है कि अब मेरा जो ये बैच है ना, ये मेरा साथ देगा। अगर ये लोग साथ दें तो और है कि ये अच्छा है कि जो मेरे से ये लोग अच्छाई सीखे हैं, अगर अब इन लोग लग गए हैं तो थोड़ी बहुत इन लोग भी अच्छाई करें। मैं बस यही चाहता हूँ, क्योंकि ये लोग बहुत गरीब है। मैं ये नहीं चाहता कि ये आके यहाँ तन मन धन लगा दे और अपनी गरीबी फिर वही की वही रहे, लेकिन ये चाहता हूँ कि जो मेरे से इंसानियत सीखी है वही इंसानियत वो लोग भी अपने पास रखे, और आगे जाके जो मैं कर रहा हूँ कोशिश करे कि उन लोग भी कुछ कर सके। बस मैं यही चाहता मैम, और तो मैं कोई उम्मीद नहीं रखता इनसे। मैं ये पूछना चाहूँगी कि कितने सालों से आप कर रहे हैं और किन जैसे उसमें आप बच्चों को भर्ती करवाए हैं? ये 8 सालों से कर रहा मैम, 8 साल हो गए, 2018 से कर रहा हूँ। तो काफ़ी 100-150 से 200 बच्चे हो गए हैं यहाँ से, और गरीब बच्चे ही होते हैं मैम। जो गरीब बच्चा है वही चाहता है कि मैं नौकरी करूँ। जो थोड़ा सा आप हो तो ये सब फौज उसकी नौकरी तो मेरे ख्याल से नहीं कर सकता, है ना। गरीब बच्चे ही
इसमें सेटल होते हैं और गरीब बच्चा ही नौकरी करता है। अब मैं ये जानना चाहूँगी सर कि जैसे इतना सालों से आप ये सब कर रहे हैं, तो कई बार जब हम ये चीज़ें करते हैं तो कठिनाइयाँ तो कई आती हैं, कई मुश्किलें आती हैं, तो आपकी लाइफ में क्या क्या कठिनाइयाँ आई हैं? जब मैं शुरू आर्मी से रिटायरमेंट आया था, तब मैंने स्टार्टिंग किया। तो मैं 8-10 बच्चे लेके स्टार्टिंग किया। तो मैं क्रिकेट ग्राउंड सेक्टर 1 में करता था। तो वहाँ जब ये प्रैक्टिस करवाता था तो वहाँ के कोचेस बोले कि ये ट्रेनिंग सेंटर नहीं है यार, यहाँ ट्रेनिंग सेंटर नहीं बनाना है। बोले ठीक है मैम, ठीक है सर, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं सर, मैं यहाँ नहीं करूँगा। फिर उसके बाद पंत स्टेडियम गया। पंत स्टेडियम में भी वहाँ भी फुटबॉल वाले बोले कि ये फुटबॉल ग्राउंड है, ये यहाँ पे इतने सारे बच्चे लेके आ रहे हो आप, इसमें यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बोला ठीक है। 1-2 बार उनसे भी काफ़ी बहस हुई और हम लोग को अब कोई सहारा भी नहीं था। तो फिर हम लोग बोले ठीक है, हम लोग यहाँ नहीं करेंगे। फिर यहाँ मेरे को किसी ने बताया कि यार यहाँ ये सेक्टर 2 भिलाई विद्यालय में ना एक जगह है, वो जंगल सा है, अगर आप वहाँ ट्रैक बना के अगर चुना मारोगे तो आपके दौड़ने के लिए हो जाएगा। मैं बोला करूँगा यार, मैं करूँगा। हम लोग 10-12 बच्चे आए। ये पूरा जंगल था मैम, ये पूरा जो ट्रैक है पूरा जंगल था। तो उसको हम लोगों ने साफ़ किया पूरा, मतलब 1 हफ्ते तक हम लोग साफ़ ही करते रहे, 1 से 2 हफ्ते तक साफ़ करते रहे। वो ट्रैक बन गया। फिर अंदर आए, अंदर भी देखा ये तो जंगल है। फिर यहाँ हम लोगों ने ऑप्टिकल बनाया, धीरे धीरे 1 ऑप्टिकल बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, 4 बनाया। फिर जो ऑप्टिकल सूटेबल चाहिए था आर्मी के लिए वो हमने बना लिया। बस इससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं। हम लोग बोले ठीक है, अब इतना काफ़ी है, हमको और कुछ चाहिए भी नहीं। जैसे आप आर्मी में थे, तो जब आप थे तो तब वहाँ की लाइफ कैसी होती थी और क्या कुछ प्रॉब्लम्स आती थी? वहाँ की लाइफ में बस डिसिप्लिन है और कुछ नहीं है। बस डिसिप्लिन में चलते रहना, अपना काम करना, अपना ड्यूटी देना है, बस। आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो हमारे जितने भी भिलाई के जितने भी बच्चे देख रहे हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? बस मैं यही संदेश दूंगा कि बेटा बच्चों, सही जगह आओ, सही जगह डिसीजन लो, कहीं भी भागो, कहीं भी दौड़ो, ये मत करो बेटा। जहाँ तुमको लग रहा है कि यहाँ अच्छा रिजल्ट है और यहाँ अच्छा कर सकते हैं और अच्छा हो सकता है, वहाँ जाओ। वो हल्ला देख के, भीड़ देख के कहीं भी मत, भीड़ के जैसे कहीं भी मत जाओ बेटा। जहाँ भीड़ है वहीं भीड़ को देख रहे हो, 100 भीड़ है और तुम भी जाके भीड़ बन जा रहे हो, ऐसा मत करो बेटा। जहाँ तुमको लग रहा है कि हाँ यहाँ मेरा कुछ हो जाएगा या कर जाऊँगा, वहाँ जाओ। चाहे मैं हूँ बेटा या और कहीं हो, कहीं भी जाओ। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे पास आओ, तुम कहीं भी जाओ, लेकिन वहाँ से रिजल्ट लेके जाओ, बस मैं इतना चाहता हूँ। अगर वो बच्चे आपसे जुड़ना चाहते होंगे तो कैसे जुड़ सकते हैं? अगर जुड़ना चाहते तो मैम, अब तो इतना अच्छा न्यूज़ है, इस न्यूज़ में तो अब और भी पॉपुलर हो जाऊंगा और अच्छी बात है। अगर बच्चे लोग अगर इसमें अगर मेरा नंबर ऐड हो जाएगा तो और अच्छी बात है मैम। मेरे को इसमें नंबर ऐड कर देंगे तो मेरे से बात कर लेंगे उसमें। हम स्क्रीन पे सर का नंबर दिखा दे रहे हैं। जिन भी बच्चों को इनसे जुड़ना हो और देशभक्ति में आगे बढ़ना हो, ऐसे ही आर्मी में सेलेक्टेड होना हो, तो वो उनसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, जो बच्चे सर के द्वारा सेलेक्टेड हुए हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनसे प्रश्न करेंगे, कितनी मेहनत उन्होंने अपनी ज़िंदगी में लगाई है, कैसे सेलेक्ट हो गए, क्या कुछ किया, वो उनसे जानेंगे। ये दुर्ग भिलाई के वही बच्चे हैं जो सेलेक्ट हुए हैं आर्मी के लिए, देशभक्त बनने के लिए। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों ऐसा देशभक्ति के लिए प्रेम आया, उनसे पूछते हैं। बताइए। जय हिंद मैम, मेरा नाम गगन सिंह है, मैं खुर्सीपार में रहता हूँ। मुझे इस एकेडमी के बारे में इंस्टाग्राम और यूट्यूब के थ्रू पता चला था, जिससे मैं 2024 में ज्वाइनिंग किया। लेकिन मैं उस समय रेगुलर नहीं था, तो वो अटैम्प्ट मैं फ़ेल हो गया। फिर 2025 में मैं फिर भर्ती दिया, तो उस समय मैं रेगुलर रहा, सर के साथ रहा, प्रैक्टिस किया, तो मेरा आज सिलेक्शन हुआ। तो मेरा कहना बस यही है कि अगर तुम्हें सिलेक्शन चाहिए, अगर अच्छी जॉब चाहिए कोई भी फोर्स में, तो आप SBS एकेडमी सेक्टर 2 आ सकते हो। वहाँ का रिजल्ट 100% है, चाहे कोई भी फोर्स में हो। मेरे डैडी थे, पिताजी, उनको भी जाना था लेकिन वो नहीं जा पाए गरीबी के कारण। फिर उनका सपना था मुझे भेजना, तो फिर मुझे भेजे, मैं शौक़ हुआ, मेरा सपना था। फिर धीरे से मूवी इंडियन आर्मी की देखते रहा तो मुझे और अच्छा लगा, तो फिर उसी के थ्रू मुझे जाने का सपना मिला कि मैं आर्मी में जाऊं, देश के लिए कुछ करूं और लोगों के लिए कुछ करूं। मैं क्या लगता है आपको, डर नहीं लग रहा? अभी सेलेक्ट हो गए हो, जाओगे, कितनी सारी कठिनाइयाँ आएगी, परेशानियाँ नहीं, आएगी? डर तो नहीं लग रहा है मैडम, लेकिन
पापा बोलते थे जाना तो फौज में ही जाना, नहीं तो किसी चीज़ में मत जाना, इसलिए तो फौज में जाने का शौक था शुरू से, इसलिए फौज में गया। बस सर के दिन से लगा, एक अटैम्प्ट फेल हुआ, फिर दूसरा अटैम्प्ट में सर के साथ कंटिन्यू आया, फिर इस साल सिलेक्शन हो गया। अच्छा, अब सिलेक्शन के दौरान कितनी सारी चीज़ें होती हैं, कितनी सारी लाइक कठिनाइयाँ होती हैं, तो उस समय आप लोग क्या क्या होता था, कैसे सेलेक्ट हो गए? मैम बहुत कठिनाइयाँ होती थी, लेकिन सर कभी पीछे नहीं हटने दिए। हमें दर्द, पेन बहुत कुछ हुआ, लेकिन सर हमें उनका उपाय बताया, उनका उससे लड़ने की हिम्मत दिए, और हमारे साथ वो लड़े उस कठिनाइयों से। कितने घंटे प्रैक्टिस करते थे आप लोग? हम लोग सुबह 3 घंटा प्रैक्टिस करते थे और शाम को 5 बजे आते थे, तो 7 बजे तक लगभग करते थे। फिर उसके बाद पुलअप ये सब भी करते थे। क्या एज होगी आपकी? सबसे छोटे आप ही लग रहे हैं क्योंकि जी मेरा एज 18 है। 18 एज है, तो आप इतने छोटे हैं और अभी से फिर कैसे? क्योंकि आजकल तो लोग जैसे छोटे बच्चों को देखा जाए, यंगस्टर्स को देखा जाए, तो वो लोग इधर उधर। जी मेरा बचपन से सपना था आर्मी में जाने का, वो सपना अब पूरा होने वाला है कुछ दिनों में। आपकी हाइट कितनी होगी? मेरी हाइट जितनी जरूरी है उससे 1 सेंटीमीटर ज़्यादा है। अच्छा, तो आप सेलेक्ट हो गए। मतलब मेरी भी तो हाइट उतनी है, कुछ समझ लो। नहीं, आपसे ज़्यादा ही है मेरी हाइट। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे ट्रेनिंग के दौरान ऐसा कौन सा एकदम हार्ड वो होता है जो बच्चों को करते हैं, तो वो बताइए। ये फौज में 2 टच होता है मैम, जो कि ये जो अभी लोग जो फिजिकल ट्रेनिंग जो फिजिकल टेस्ट दे के आते हैं ना, उसमें ये टेस्ट में ये नहीं आता है, जो कि लेकिन ट्रेनिंग जब करते हैं लोग तो उसमें 2 टच ये 100% 2 टच आता है, जो कि उसमें बच्चे अक्सर फेल हो जाते हैं मैम। और ये जो अभी ये लोग फिजिकल किए ना मैम, 1600 मीटर बीम और गड्ढा जंप, जिग जैग बैलेंस, तो वो इन लोग को यहाँ मैं ट्रेनिंग देता हूँ। लेकिन ये जो 2 टच का है ये नॉर्मल है करके मैं इनको उतना ध्यान नहीं देता हूँ। लेकिन वहाँ लोग आर्मी वाले बच्चे हैं जो इसी में ही, मेरे जो बच्चे आज तक गए बोले सर हम लोग इसी में ही फेल होते हैं, बाकी किसी में फेल नहीं। तो ऐसा कौन कौन है सर जो ये कर लेगा? ये अभी लगभग तो सभी बच्चे कर लेंगे मैम, लेकिन अभी ये 3 बच्चे अभी करके आपको दिखा सकते हैं। ठीक है। चलो। सर आर्मी के साथ साथ स्पोर्ट्स के लिए भी बच्चों को ट्रेन करते हैं, और हमारे साथ जो हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं बच्चे, ये गोल्ड मेडलिस्ट है और सिल्वर ब्रॉन्ज, काफ़ी सारी उपलब्धियां दोनों ही बच्चों ने हासिल की। अब इनसे जानते हैं। मेरा नाम वंदना है और मैं बैकुंठ धाम कैंप 2 में रहती हूँ और मैं यहाँ 3 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैं स्कूल गेम और ओपन स्टेट में गोल्ड मेडल है मेरा। आपके घर में कौन कौन है ये सब बताएं। मेरे घर में हम लोग 5 बहन हैं और मम्मी पापा ठेला 5 बहन ही बहन? हाँ 5 बहन हम लोग। आप इतने सालों से कर रहे हैं, 2018 2026 आ चुका है और हम देख रहे हैं कितने सारे बच्चों को आप सिखा रहे हैं, कितनी संख्या में यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं और इतने हज़ारों बच्चों को जो है आप सेलेक्ट करवा चुके हैं। तो इन जब बच्चों को आप देखते हैं कि सेलेक्ट हो चुके हैं, उस समय क्या महसूस होता है आपको? उस समय मेरे को महसूस दिल से खुशी मिलती है मैम कि मैं इस गरीब बच्चे की नौकरी लगा दिया। वो गरीब बच्चा मैम सर्विस लगता है ना, उसकी 2 पूछते तो मैम खुश रहती है, उसके मम्मी पापा, उसकी वाइफ, उसके बाल बच्चे, और वो पूछ तो मैम उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये नौकरी करते रहेंगे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये सबसे बड़ी खुशी होती है कि वो बच्चा लगा मेरे हाथ से, उसकी वाइफ, उसके बाल बच्चे और उसके माँ बाप तो खुश रहेंगे ना, बस मेरे को और उससे और कुछ नहीं चाहिए। फौजी हूँ साहब, फौजी ही बनाता हूँ। तो आपने जाना कि इनकी क्या कुछ कहानी है, कितनी सारी बातें आपने जानी हमारे इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से। और यहाँ से केवल 1-2 बच्चे नहीं, हज़ारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जो देश के बॉर्डर पर तैनात हैं। और ये हमारे भिलाई के लिए काफ़ी ही गर्व की बात है, ना ही केवल भिलाई के लिए, पूरे छत्तीसगढ़, हमारे पूरे प्रदेश भर के लिए ये काफ़ी गर्व की बात है। तो इनको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? आपके मन में क्या कुछ विचार
विचार चल रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप भी ये सर हमारे सर को सपोर्ट करिए, इनके इंस्टीट्यूट को सपोर्ट करिए। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आप भी अगर आर्मी में जाना चाहते हैं तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और हम लगातार ऐसी वीडियोस आप तक पहुँचाते रहेंगे। इसलिए बनी रहेगा केपी न्यूज़ के साथ। जय जवाहर जय छत्तीसगढ़।